अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी। कुछ बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो उस गटर के ढक्कन की तरह बन चुकी है जिसमें जब भी आप उठाएंगे आपको बदबू नज़र आएगी। और दूसरी तरफ पंजाब है, मुसलसल तकरीबन 3.5 से 4 महीने में जो सियासी बहरान में घिरा हुआ है। और अब शहर इक़्तिदार की बू जो है वो शहर लाहौर में भी आने लगी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लाहौर तशरीफ़ ले आए हैं। और इस वक्त जो सियासी कशीदगी है, मुल्क में अनारकी है और जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अभी कुछ वक्त पहले वज़ीर दाखिला जो पंजाब है अता तारर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक लेटर लहराया। उन्होंने उसमें ये नहीं बताया कि ये किसकी तरफ से इस्तीफ़ा है, क्योंकि 22 जुलाई को जो है इलेक्शन हो रहे हैं वज़ीर आला के लिए। और आपको पता है 17 जुलाई को जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसने वाज़े तौर पर ये बता दिया कि आवाम जो है वो कौम जो है वो ये एक, अगर कह लें कि ये एक कौमी रेफरेंडम था और आवाम ने फ़ैसला किया कि उनको किसकी हुकूमत चाहिए और कौन इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करेगा। लेकिन इस वक्त ज़िद और अनारकी की ये सूरत हाल है कि हम जो जितने भी हमारे सियासी जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे को चित करने की पीछे लगे हुए हैं। और एक दूसरे को 30 से 40 करोड़ रुपए की ये भी खबरें आ रही हैं कि वो ऑफरें दी जा रही हैं, जो नून लीग वाले हैं वो पीटीआई के एमपीएस को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अदालत के ऑर्डर्स के मुताबिक अब कोई भी जो रुकन है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं कास्ट कर सकता। लेकिन वो ये है कि वो अपना इस्तीफ़ा देकर साइड लाइन ज़रूर हो सकता है ताकि नंबर गेम को जो है वो उनको एडजस्ट किया जा सके। या मैं आपको बताऊं कि पंजाब में जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान, परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान वज़ारत आला की जो इलेक्शन है वो 22 जुलाई को होगा। और इसमें फ़र्क सिर्फ 7 वोटों का है, क्योंकि 2 वोट जो है वो नून लीग के पहले 5 वोटों का फ़र्क था, 2 लोगों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और अब 7 वोटों का टोटल जो है वो फ़र्क हो गया। लेकिन अब जब अता तारर ने एक लेटर लहराया, किसी का इस्तीफ़ा जो है वो दिखाया कि यहाँ पर इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं, तो ये एक अलग रुख इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वज़ीर आला कोई भी बने पंजाब का, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जितना डिले होता जा रहा है मुल्क में इस वक्त सियासी कशीदगी जो है वो किस तरफ जा रही है, वो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गरीब आवाम को हो रहा है। डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बिजली की कीमत हम आए रोज़ बढ़ा रहे हैं क्योंकि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो चुका है। और इस सारी जो सूरत हाल है इसकी जो ये जो हंडिया जो है इस वक्त, इसका तो पता चलेगा इसके अंदर से क्या निकलता है। जिस तरह 17 जुलाई को आवाम ने अपना रेफरेंडम किया और फैसला सुनाया। और इसी वक्त यहाँ पर मैं कुछ आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि बेशर्मी और कहते हैं ना कमीनगी की इंतहा होती है। जो हमजा शहबाज है इसको 17 जुलाई को ही वज़ारत उज़्मा के जो मनसब है यहाँ से अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके दरमियान कोई नहीं इस तरह की बात है, क्योंकि फिच ने भी जो आउटलुक है वो भी मनफी पॉजिटिव से मनफी कर दिया है। जो वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। और मैं आपको बताऊं कि फिच ने जो रिपोर्ट आउटलुक जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान पॉजिटिव में था। अगर हम इससे 2-3 महीने पहले बात करें तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की जो सनती जो शरह थी वो तकरीबन 7.2 थी। उसके बाद मुआशी तरक्की जो थी वो पाकिस्तान की यानी GDP जो थी वो 6 के करीब पहुँचने वाली थी। बड़ी सनत जो थी, जो जिसका बहुत अहम किरदार होता है, जिसमें ज़रूरी आलात वगैरह होती हैं, उसमें 10.5% जो है वो इजाफ़ा हुआ और वो तरक्की हुई। बिजली के पैदावार में 7.9% तक जो है वो इजाफ़ा हुआ। उसके बाद मवासलात जो है यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह इस तरह के जो मामलात है इसमें तरक्की जो थी वो 5.4% रही। और उसके बाद बरामदात जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो बरामदात होती हैं, किसी भी मुल्क का जो दारो मदार है उसकी बरामदात पर होता है। तो इनके दौर में बात करें 23 अरब डॉलर थी। तो जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2022 तक जो आखिरी 2 साल में 23 अरब डॉलर से बढ़ के 29 अरब डॉलर तक पहुँचे। और उसके बाद तालीमी जो शोबा है वो 8.7% तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिन्होंने इस इम्पोर्टेंट हुकूमत पर को इस पर मुसल्लत किया, इस मुल्क पर मुसल्लत किया, उनको कोई रहम नहीं आया। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या कभी जर्नैलों ने, कभी जजेस ने, कभी सियासतदानों का तो चलो उनका ऑडिट हो जाता है, कभी जर्नैलों ने अपना ऑडिट दिया है, कभी ब्यूरोक्रेट्स ने अपना ऑडिट दिया है, कभी जो जजेस है उन्होंने अपना ऑडिट दिया है, नहीं दिया। अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी तभी होगा जब इन सब का ऑडिट किया जाएगा, इनको जो एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि डॉलर आज जो ऊपर जा रहा है, जिसको पर लगे हुए हैं, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो किसको हो रहा है और किसको नहीं। क्योंकि इस मुल्क को जिसने भी लूटा है, और वो खा वो कोई भी हो, जब तक इस मुल्क में एहतसाब नहीं होगा
कोई तरक्की नहीं कर सकता। इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जब सवाल किया जाता है तो ये पीछे पड़ जाते हैं, इनका नाम लिया जाता है तो ये पीछे पड़ जाते हैं, इनको कुछ सीधी बात की जाती है तो कहते हैं कि आपके आईडी कार्ड जो हैं और वो सारा कुछ जब्त कर लिया जाए। तो भैया आप हम क्या क्या बनाना रिपब्लिक में बैठे हैं कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे?